कन्या राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी तो बुध ग्रह हैं और शनि के साथ हैं इनकी बहुत अच्छी मित्रता, यानी कि मित्र व्रत धर्म का जो पालन है वो यहाँ पर कन्या राशि के जातकों के लिए शनि ग्रह के द्वारा होगा। पर शनि का प्लेसमेंट अच्छा नहीं रहेगा। प्लेसमेंट इसलिए अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि छठे भाव में चले जाएंगे, पर छठे भाव में जाकर के शनि को दोष नहीं लगता है। इस घर में शनि को बल मिलता है, अष्टम भाव में भी शनि को बल मिलता है और 12वें भाव में भी शनि को बल मिलता है और तीसरे भाव में भी मिलता है। और अगर शनि खुद अपने घर में हो तो छठे भाव से संबंधित जितनी भी प्रकार की पीड़ाएं होती हैं उससे मुक्त करने का कार्य भी शनि ग्रह के द्वारा होता है। तो दोस्तों, क्या फल प्राप्त होगा सभी कन्या राशि वालों के लिए? वीडियो को पूरा देखना, अंत देखना बहुत अनिवार्य हो जाता है। जब हम किसी भी चीज़ को थोड़ा सा सुन के छोड़ दें अधूरे में तो फिर उसका फल अच्छा नहीं मिल पाता, क्योंकि हमने उसको गहराई के साथ तो समझने का प्रयास ही नहीं करा, ओवरव्यू किया बस और चले गए। नहीं, ज्योतिष शास्त्र में आपको हर चीज़ को गहराई से समझना पड़ेगा अगर आप अपने प्रेडिक्शन को सही तरीके से अपनी जीवन में उसको आचरण के रूप में लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक बार नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस लोकप्रिय प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताता हूं कि दिनांक 17 जनवरी 2023 को जो इस शनि ग्रह ने राशि परिवर्तन किया है कुंभ राशि में, और 30 वर्षों के बाद शनि महाराज इस राशि के अंदर आए हैं कुंभ के अंदर, और अब 2.5 वर्षों तक इसी राशि के अंदर रहेंगे। तो ऐसी स्थिति, ऐसे में क्या लाभ आपको दे सकते हैं, ये चर्चा का विषय रहेगा, और क्या इनकी दृष्टियों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है। तो सबसे पहले शनि के नेचर को समझ लीजिए। शनिदेव जो कि न्याय मूर्ति के नाम से जाने जाते हैं, शनि जो कि व्यापार से जोड़ते हैं, कूटनीतिज्ञ ग्रह हैं, लाभ से लोभ से पैसा कमाने का काम करते हैं। ये एक ऐसे ग्रह हैं कारक के रूप में रोग का, मृत्यु का, विपत्ति का, धैर्य का परिचय कराते हैं। देखिए, जब विपरीत समय चलता है तो उसी टाइम पर सबसे ज़्यादा व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा होती है। इसलिए कहते हैं असफलता बहुत सिखाती है, इसलिए कहते हैं कि बुरा समय बहुत सिखाता है। इसलिए ये बुरा समय जब शनि के रूप में आता है ना, तो शनि बहुत अच्छा परिपक्व व्यक्तित्व आपको देता है और बहुत कुछ सिखा भी देता है। इसीलिए शनि को मृत्यु का भी कारक कहा गया है कि मृत्यु दंड भी शनि के ही हाथ में है। अगर आपके आयु के कारक शनि महाराज पत्रिका में नीच स्थिति में है, कमजोर स्थिति में है, तो आयु का खंड कमजोर हो जाता है। आयु के कई खंड होते हैं, एक होता है कि मध्यम आयु होना, एक होता है पूर्ण आयु होना, एक होना अल्पायु होना यानी कि कम उम्र में चले जाना। तो शनि ग्रह हमारी आयु का निर्धारण करते हैं। शनि देव हमारे को रोग, क्रॉनिक बीमारी के रूप में देते हैं, वो क्योंकि इनका नेचर स्लो चलना है। अब कोई व्यक्ति स्लो चलेगा तो वो स्लो पॉइजन देगा, वो धीरे 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 आपको नुकसान पहुंचाएगा। फास्ट चलेगा तो एक ही बार में जल्दी नुकसान करके चला जाएगा। तो शनि स्लो गति के हैं, और ये पैरों के कारक होते हैं, घुटने के कारक होते हैं, पिंडलियों के कारक होते हैं। तो आप देखिए, सोच करके देखिए, कल्पना करिए, आपके घर में, परिवार में, आपके नोन जानने वाले सर्कल के अंदर बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको पैरों की प्रॉब्लम होगी, अर्थराइटिक्स की प्रॉब्लम होगी, नस नाड़ियों की दिक्कत होगी। ऐसे सभी जातकों के लिए शनि का सबसे बड़ा रोल होता है। शनि वीक हुआ होगा तो उस बॉडी पार्ट में दिक्कत आई, तो नहीं चल पा रहे हैं, नहीं ज़्यादा टहल पा रहे हैं, एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं, यानी कि एक ऐसा डिजीज दे दिया जो लंबा चलेगा। तो ये भी शनि के द्वारा प्राप्त होता है। शनिदेव खनिज का, चिंता का, चोरी का, मजदूर वर्ग से ताल्लुकात रखता है, स्पेयर पार्ट्स का काम कराता है, लोहे का माइनिंग का काम कराता है, दालों का काम कराता है, कलपुर्जे का काम कराता है। न्याय मूर्ति है इसलिए न्याय का काम कराता है। ये आपको गैस, पेट्रोल, केमिकल्स का भी काम कराता है, खनिज का काम कराता है, यानी कि भूगर्भ के अंदर जितना भी काम है ना वो शनि के द्वारा संचालित होता है। ज़मीन का भूगर्भ, आलू का, प्याज का, मूली का, ऐसी चीज़ों का भी शनिदेव कारक होता है, उड़द की दालों का होता है। अब आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, क्योंकि कन्या राशि से तो छठा हो गया, और छठा भाव मैंने आपको एक नहीं अनेक बार बता दिया कि रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, तनाव, टेंशन, कर्जा, अपयश, इन सब चीज़ों का होता है। तो इस घर के अंदर शनिदेव का रहना ये आपको इन चीज़ों से मुक्त कर देगा, आपके प्रभाव को बढ़ा देगा, क्योंकि स्वग्रही है, अपने घर में है, किसी और के घर नहीं बैठा। अपने घर में रहने से अगर आप पर कोई पहले से मुकदमा वगैरह चल रहा है तो उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा। आपके ऊपर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आप के गुप्त रूप से शत्रु हैं
जो आपको हानि पहुंचाने की बहुत कोशिश करते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। ऐसा भी जन्मपत्री की स्थिति आपकी बयां करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि मेहनत लगेगी, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि विषम परिस्थितियाँ भी बनेंगी, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपको तपस्या भी बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि का काम है ईजिली वर्क नहीं करा पाते हैं, मेहनत ज़्यादा कराते हैं, पर सफलता मिलेगी। 2023, 2024 और 2025 के पहले 6 महीने में आप इस प्रकार के तनाव से मुक्त होते हुए नजर आ रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आयु के घर पर जा रही है, नीच दृष्टि जा रही है, अष्टम भाव पर जा रही है, और अष्टम भाव होता है कष्ट का, अष्टम भाव होता है आपकी आयु का, अष्टम भाव होता है स्वास्थ्य का। तो इसका मतलब स्वास्थ्य से संबंधित पीड़ा आपके तनाव का कारण बनेगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना है। धन की भी हानि हो सकती है, धन का अपव्यय हो सकता है, इसलिए थोड़ा केयरफुली यहाँ पर आपको, जरा सा भी आपको डाउट हो ना हेल्थ को लेकर के कि मुझे दिक्कत आ रही है, तुरंत डॉक्टरी इलाज लें, उसको बिल्कुल भी लटकाएं नहीं। ये विशेष रूप से आपको कहना चाहता हूँ। अब आपसे बात करेंगे शनि की सप्तम दृष्टि का प्रभाव, और सप्तम दृष्टि जा रही है सिंह राशि के ऊपर, शत्रु राशि पर 12वें स्थान में। इसका मतलब उच्च कोटि के खर्चे कराना, इसका मतलब कोई सरकारी दंड लग जाना, इसका मतलब ये होता है कि खर्च बढ़ना, दान धर्म की प्रवृत्ति बढ़ना, पैसा आप ज़्यादा खर्च करेंगे, परोपकार का भाव आपके अंदर देखने को मिलेगा, और कोई गुप्त अगर आपके संबंध चल रहे हैं तो आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए, आपको उसमें बहुत सावधानी के साथ में चलना होगा। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि दुख पीड़ा वाले घर पर शनि की शत्रु दृष्टि सिंह राशि पर जा रही है 12th हाउस पर, इस वजह से। इसके बाद शनिदेव की जो दृष्टि रहेगी वो आपके साहस पराक्रम विल पावर के घर पर रहेगी, 10वीं दृष्टि, और इस दृष्टि से ये बेनिफिट मिलेगा कि विदेशों से संबंधित कोई कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा, साहस पराक्रम धैर्य ये सब चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। ऐसा भी एक ग्रह गोचर पत्रिका में नजर आ रहा है। कहने का अर्थ ये है कि शनिदेव कन्या राशि वालों के लिए फल तो देंगे अच्छा, पर मेहनत ज़्यादा करवा देंगे, क्योंकि इनका प्लेसमेंट छठे भाव में हो गया है। और फिर जो दृष्टियां जिन जिन घरों पे जा रही हैं वो भी एक ऐसे घर हैं जो ज्योतिष शास्त्र में अच्छे नहीं माने जाते, कुंडली के 12 भावों में जिनको अशुभ भाव की कैटेगरी से देखा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और साथ ही जो लोग न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष लाभ प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। शनि के जाप जरूर करिएगा, शनि की पूजा जरूर करिएगा, शनि मंदिर अवश्य जाइएगा, डार्क नीले रंग के कपड़े कम धारण करिएगा, लाइट ब्लू पहनिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ जुड़े रहिए इसी प्रकार से। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।